नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपको स्वागत है। मैं इस समय लाइव हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में ग्वालियर की एक ऐसी होनहार प्रतिभा मौजूद हैं जिन्होंने अभी कुछ चंद दिनों पहले ग्वालियर का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। मिस कॉन्टिनेंट एशिया के खिताब को इन्होंने अपने नाम किया है और इसके साथ ही जब ये ग्वालियर आए हैं तो इनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया और आज एक निजी होटल में इनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और बहुत सारे पत्रकारों ने इनसे सवाल किए। तो इनका जो कहना था कि इनका जो जीवन का उद्देश्य है वो समाज सेवा है। आज हम भी इसी मुद्दे पर इनसे बात करने जा रहे हैं। इन्होंने एक थीम बताई है, इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को इनके ही द्वारा पूरी जो जानकारी है वो देने चाहता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आरबीएस लाइव इंडिया। दामिनी जी, अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए पहले। जी, मेरा नाम मृणालिनी सेलर है। मेरी स्कूलिंग ग्वालियर से ही हुई है और उसके बाद मेरा जो डिप्लोमा था जो 1 ईयर का था आईटीएम यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है एंड उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन था वो दिल्ली से हुआ है। ये जो प्रतियोगिता आप जीत करके आए हैं, एक वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता, जैसा कि आपने टाइटल में भी लिखा हुआ है और उसमें भी ये एशिया का प्रतिनिधित्व आपने किया है और ये हमारे लिए ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि भरी बात है कि आपने एशिया का खिताब ग्वालियर की बच्ची ने जीता है। तो इसको लेकर के जब आपने ये खिताब वहाँ पर जीता था, ताज आपके सिर पर आज हम देख रहे हैं, ये ताज आपके बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ताज जब आपने पहना था तो कितना प्राउड आपको हो रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? वो जो मोमेंट होता है ऑब्वियसली जब आप एक अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। बिकॉज हम लोग हमारे लिए तो बहुत कुछ करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, बट पूरी कंट्री के लिए करते हैं तो वो चीज़ ही अलग होती है। बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग बट दैट वाज रियली वेरी। कौन याद आ रहा था उस समय? पेरेंट्स को वहाँ पे कोई था नहीं, चलिए मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था, मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं थे, नोबडी। किसको आपने मिस किया था उस मंच पर जब ताज आप पहनाया जा रहा था आपको? किसको मिस कर रहे थे आप? पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा। पेरेंट्स को? हाँ, बिकॉज उनको एक्चुअली कभी टाइम नहीं मिल पाता है कि वो कभी मेरे शोज़ में आ पाए या पहले भी हुए हैं काफ़ी शोज़ हो चुके हैं मेरे। इसके पहले मैं मिस ट्रेडिशनल इंडिया भी रही थी, वो भी दिल्ली में था। उस टाइम भी मेरी यही थी कि मेरे साथ कोई नहीं था बिकॉज उनके दोनों का ऑफिस रहता है तो दोनों बिजी रहते हैं तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते, बट दे आर ऑलवेज देयर व्हेनेवर। आज तो दोनों लोग आपके साथ में, इतने सारे आपके साथी और पड़ोसी और रिश्तेदार और आपके जितने भी मित्र हैं वो भी आपके साथ में हैं। जब वो प्रतियोगिता आपने जीती और वहाँ पर लोगों ने आपको बधाइयाँ देना शुरू की होंगी तो आप उसके बाद काफ़ी खुश रहे होंगे। और जब बधाइयों का सिलसिला जब खत्म हुआ होगा, जब आप अपने रूम पर गए होंगे तो वहाँ पर आपने सबसे पहले मम्मी पापा को फ़ोन लगाया था या मम्मी पापा ने आपको फ़ोन लगा करके आपको बधाई दी थी? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे बिकॉज ये काफ़ी लेट फिनिश हुआ था सो मुझे लगा उन्हें बॉदर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं खुशी को कंट्रोल करके नाइट तक बैठी रही। मैंने बोला जैसे ही मॉर्निंग होगा तो सबसे पहले मोनी को कॉल करूँगा। मैंने वही किया, जैसे ही मॉर्निंग में मैंने उनको कॉल किया तो अगेन फिर वही ग्वालियर में सारी तैयारियाँ शुरू हो गई मेरे तो ये जो मॉडलिंग है ये एक बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है इसको सीखना, और जो ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह दी जाती हैं, ड्रेसेस का जो भी एक सेटअप तैयार किया जाता है कि कौन सी ड्रेस आपको सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी। इसके अलावा बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है इसको लेकर के। तो इतना सब आपने किया होगा, आपके पेरेंट्स ने किया होगा, उसके बाद जब ये कामयाबी मिलती है तो आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ वसूल हो गया? अभी तब तक तो नहीं जब तक मैं और अपने अलावा भी काफ़ी लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज ये टाइटल जो है एक्चुअली ये तब तक मेरे लिए मायने नहीं रखती जब तक मैं दूसरों के लिए कुछ ना करूँ। बिकॉज हमारा जो शो था उसकी थीम थी ब्यूटी अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस। ओके, सो मतलब काइंड ऑफ हमको एक सोशल मैसेज देना था जो कि पूरी दुनिया के लिए जाना था, जो एक वर्ल्ड लेवल पर जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर हम जब इस चीज़ को रख रहे हैं। सो इसका मेन उद्देश्य था कि हम जो अभी वर्ल्ड वॉर हो रहा है, जो भी वर्ल्ड वॉर तो नहीं है खैर, पर जो भी वॉर चल रहा है वो ना हो तो बेटर है। सो इसलिए बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारी सिटी में भी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ इनकन्वीनियंट हो जाता है, हमारे घर में भी कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सो हम सोच सकते हैं कि वहाँ कंट्रीज़ में वहाँ पे उस कंट्री में भी क्या हालत हो रही होगी। सो उस चीज़ को मैसेज देने के लिए जो शो था उसकी थीम हम लोग ने ये रखी हुई थी। बट देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पे हालात वैसे के वैसे हैं, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं। सो एक मैसेज उनको देना चाहूँगी, उनको ये चीज़ें स्टॉप करना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ उनका ईगो तो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं,
बट उनकी वजह से काफ़ी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल में है। वहाँ पे लोगों को खाने के लिए उनके लोगों के घर चले गए हैं, काफ़ी लोगों ने कंट्री छोड़ दी है अपनी। हम अपना घर छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते, वो अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए, तो उनके लिए क्या हालत होंगे हम सोच सकते हैं। ये एक अच्छी बात है और आपके अंदर एक दूसरे देश के लोगों के प्रति इतनी भावना निकल करके आ रही है, ये हम भारतीय ही कर सकते हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छी सोच के इंसान हैं। लेकिन जैसा कि ना अभी आपने जब हमको बुलाने के लिए मैसेज जो छोड़ा हुआ था, उसमें भी हमारे यही मैसेज था आपका कि जो युद्ध और हिंसा है उसको रोकने के लिए आप मैसेज देना चाहते हैं। तो आप जो हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत सारी हिंसा होती है जिसमें हमारा देश आपस में ही उलझ जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, हम लोग को एक दूसरे से वैसा ही रखना चाहिए जैसा हम सोचते हैं कि हम हमेशा दूसरों के साथ वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमसे करें। तो अपने आप ही आधे से ज़्यादा चीज़ें जितनी क्राइम है वो सब फिनिश हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर मैं लड़कियों को देखकर बोलूँ तो सबसे पहले आपको अपनी लड़कियों पे भरोसा होना चाहिए। उनको सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उनको मार्शल आर्ट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ये आना चाहिए, उनको उनके पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, बिकॉज मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और नेशनल प्लेयर भी हूँ एंड ग्वालियर की आपकी जो सेक्रेटरी भी हूँ। सो आगे चल के मैं इसके लिए भी कुछ सोच रही हूँ कि गर्ल्स को फ्री ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत सारी मॉडल्स हैं, हमने देखा ऐश्वर्या राय हैं, सुष्मिता सेन है, लारा दत्ता हैं, बहुत सारी हैं। ज़्यादातर मॉडल्स जब बहुत बड़ी विनर बन जाती हैं तो फिर फिल्मों की तरफ रुख करती हैं। क्या हम आने वाले दिनों में आपको फिल्मों की तरफ देखने वाले हैं? जी बिल्कुल। कुछ तैयारी चल रही है, कुछ बातचीत हुई है किसी से? हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है ऐसा। जी। तो अभी काफ़ी बात तो है, बट अभी डेट्स नहीं आए हैं, सो मैं जी। कुछ अभी क्लियर नहीं बोलूँगी इसके बारे में। जी। बट जी बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूँ कि कोरोना काल के दौरान एक डायरेक्टर है मुंबई के जिनका मेरे पास फ़ोन आया और उनकी परिचित की एक मिस इंडिया उनकी फ्रेंड थी और उन्होंने पूरे भारत में कैंपेनिंग किया हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी मैं उनसे आपकी बात कराना चाह रहा हूँ, आप मतलब आपकी एक्टिविटी को देख करके हमें लग रहा है कि आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। तो मैं उनका नाम अभी नहीं बताना चाहूँगा इस शो के माध्यम से। उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि पूरे भारत में वो एक कैंपेनिंग चला रही हैं कि जहाँ भी अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है या सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो वो अपने लोगों के द्वारा एक प्रयास कर रही हैं उनको वो उपलब्ध कराने का। उन्होंने मुझे 4-5 नाम दिए और उन अस्पतालों में जाकर के मैंने उनके लिए वो व्यवस्थाएं की। वो अकेली दिल्ली से हैंडल कर रही थी और मेरे जैसे तमाम लोगों को साथ लेकर के वो इस तरह का काम कर रही थी। तो मैं उनके काम को बड़ा सलूट करता हूँ कि उन्होंने मिस इंडिया जैसा खिताब जीतने के बाद एक सामाजिक इतनी बड़ी पहल की। वो हर जगह नहीं जा सकती थी तो उन्होंने जगह जगह पर इस तरह से मतलब जो जहाँ जहाँ उनको लगता था, जहाँ जहाँ लगता था कि जैसे ग्वालियर में मुझसे बात की, ऐसे अलग दूसरे शहरों में लोगों से बात की। तो क्या मैं आपके रूप में भी एक ऐसी ही लड़की, एक ऐसी ही इंसान को देख सकता हूँ जो कि वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर, भगवान न करे कोरोना जैसा काल फिर से आए, अगर ऐसा कभी होता है तो क्या आप भी ऐसी कोई पहल करेंगी? जी बिल्कुल, बिकॉज मुझे सबसे पहले आप जैसे लोगों की ज़रूरत है यहाँ पूरे। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी क्योंकि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सोच भी लूँगी तो अभी कुछ नहीं कर सकूँगी जब तक मेरे पास एक्शन लेने वाले लोग नहीं हैं। तो आपको एक टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले। तो जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई एनजीओ आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहे, कोई आपको एक या प्रशासन आपको कहे कि हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़िए, किसी भी अभियान से जोड़ना चाहे, तो क्या आप उनको अपनी सेवाएं देंगी? अपना नाम? मुझे खुशी होगी कि मैं ऐसे सोशल कॉज के लिए वर्क कर सकूं जिसमें आगे जाके प्रोग्रेस है, लोगों के लिए कोई भलाई है। तो बिल्कुल मॉडलिंग में जो लड़कियां आना चाहती हैं, है ना, उनके पास किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का कलर फेयर नहीं है, ऐसा हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर किसी का कलर फेयर नहीं है तो वो मॉडलिंग नहीं जीत सकता। बिपाशा बसु इसका उदाहरण है, कितनी बड़ी एक्टर्स हैं, कितनी बड़ी मॉडल्स भी रही हैं। और आप भी उदाहरण है कि आपने भी इस प्रतियोगिता को जीत करके सिद्ध कर दिया है कि कलर कोई मायने नहीं रखता, आपके लुक्स मायने रखते हैं। और कई बार हमने देखा है कि कुछ गोरे लोगों से भी कुछ सामने लोग बहुत सुंदर होते हैं और आप भी उसी का उदाहरण है। इंडियंस में भी काफी लोग तो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सपने देख रही हैं लेकिन झिझक है उनके अंदर कि कैसे जाएं, है ना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद में बिलीव होना चाहिए। लोग आपको बोलेंगे कि आप ये हो, ये नहीं हो, ये हो, ये नहीं हो, क्योंकि आपको हमेशा कोई ना कोई बोलने के लिए खड़े ही रहेगा। आप चाहे अच्छा काम करो या बुरा काम करो, बट आपको पता होना चाहिए, आपको खुद के सपनों पे बिलीव होना चाहिए। आपको खुद को कोशिश करनी होगी, कोई आपके लिए आगे बढ़ के नहीं आएगा। कोई आपको आप सोचो कि कोई मेरे लिए, मैं मुसीबत में हूँ तो मेरी कोई तो आप अपनी मदद नहीं करोगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। वैसे तो जमाना बदल रहा है, लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है, सरकार तो पहले से ही काफ़ी जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं हमारे ग्वालियर जैसे शहर में, जो कि अभी मेट्रो सिटी जैसा नहीं बन पाया है, तो यहाँ पर कुछ लोगों की सोच रहती है कि लड़की
कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ये वाले काम नहीं करने चाहिए, लेकिन मॉडलिंग जैसा काम में तो बहुत कम लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, जबकि ये भी एक प्राउड वाली बात होती है। अभी हमने देखा कि कुछ महीने पहले हमारे ग्वालियर की 3 लड़कियां अलग अलग मॉडलिंग कॉन्टेस्ट को जीत करके आईं, और सिंधिया जी जो कि ग्वालियर के इतने बड़े शख्सियत हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो पर्सनली उनके घर मिलने गए। जब वो उनके घर मिलने गए तो उनके घर वालों को बड़ा प्राउड हुआ कि आज हमारी बच्ची की वजह से सिंधिया जी जैसा शख्सियत हमारे घर पे आया है। तो आपके पेरेंट्स को भी क्या कभी ऐसा कुछ झेलना पड़ा आस पड़ोस से या किसी से कोई कमेंट्स जो उनको तब बुरे लगे हों, लेकिन आज वो जवाब दे रहे हैं आपके रूप में, आपके ताज के रूप में? बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज अगर मेरे कोई फेस पे तो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, बट कहीं ना कहीं हमारे ऐसे होते हैं जी जो जिनको नहीं अच्छा लगता कि मेरी मॉडलिंग करियर से भी उन्हें प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली होगा, और पेरेंट्स को बोलते भी होंगे, जी। बट उन्होंने कभी मुझ तक नहीं आने दी वो चीज़। अच्छा, अपनी सक्सेस के पीछे आप है ना पेरेंट्स के अलावा और किसका हाथ देखते हैं जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो, हमेशा आपको साथ दिया हो? ऐसे किस शख्स का नाम आप लेना चाहेंगे? अगर 2 हैं 3 हैं तो भी चलेंगे। अच्छा, अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन जी। और मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटोर्स। जी। कोई एक नाम भी है जो बहुत सपोर्ट कर रहा हो? सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि कौन है आपकी? आपकी सिस्टर। चलिए हम आपके पापा से बात करते हैं। सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि बच्ची जब बड़ी होती है और जब इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह की प्रतियोगिताओं में जाती है, भाग लेती है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो भी कहते हैं अरे यार क्या लड़की को कहाँ भेज रहा है तू, है ना, कथक सिखा ले या कुछ अच्छा काम वैसे करा ले। इस काम को ना, मॉडलिंग को कई लोग है ना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन आज तो प्राउड वाली बात है। क्या आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा कुछ? जी सर, पहले तो मैं सब आपको बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने यहाँ आके नहीं मेरी बच्ची का मेरा हौसला बढ़ाया है, सभी के लिए धन्यवाद। आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल के नहीं, मुझे इतना प्राउड है आज बच्ची के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट किया, हाईलाइट किया, मीडिया प्रिंट के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, मेरी बच्ची यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे इनसे कोई कंप्लेंट नहीं। जो है फाइनेंशियल सपोर्ट है मैं पूरा करता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, माँ बाप तो भरोसा करते हैं जी। मैं बोल रहा हूँ कि कोई दोस्त आपका, कोई परिचित का, कभी किसी ने आपको मना किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। चलिए, आपके दोस्त अच्छे हैं, इसका मतलब नहीं सपोर्ट आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज आपके ये कौन लगते हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में? मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपके स्टूडेंट हैं? तो आपने इनको क्लासेस वगैरह दी है? जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? काफ़ी मेहनत करते हैं मार्शल आर्ट्स में, नेशनल प्लेयर हैं वुशु की। आप मार्शल आर्ट सिखाते हैं? जी, मार्शल आर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ पर सिखाते हैं? मेरा धर्मेंद्र नागले नाम है मेरा। अच्छा। पंचवटी वस्त नगर में वॉली मार्शल आर्ट एकेडमी के नाम से क्लासेस है। तो मतलब आपका कहने मतलब ये कि इतनी सुंदर सी लड़की मतलब मार्शल आर्ट भी जानती है और मतलब बहुत अच्छे से अच्छा। मार्शल आर्ट जानती है जी। और हैप्किडो मार्शल आर्ट्स की भी ब्लैक बेल्ट हैं कोरिया से। जी। तो इनको मॉडलिंग किसने सिखाई है? मतलब मॉडलिंग की क्लासेस वगैरह इनको कौन देता था? मॉडलिंग की वो क्लासेस बहुत पहले से ही वर्कआउट कर रहे हैं जी। काफ़ी। इसके साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग का भी वर्कआउट जी। उनका है, खुद का डिप्लोमा किया हुआ उन्होंने। तो अभी इन्होंने मार्शल आर्ट में भी कुछ जीता है क्या? ये या किसी नेशनल मेडलिस्ट हैं, वो नेशनल चैंपियन है। नेशनल चैंपियन है? जी, वुशु में। कब नेशनल में खेलूंगा और मध्य प्रदेश में चैंपियन है। अच्छा। जी। तो अभी अब ये आप ये इनकी बहुमुखी प्रतिभा बता रहे हैं कि मतलब एक तरफ ये मॉडलिंग भी जीत रही है और एक तरफ आप बता रहे हैं कि ये वुशु और कराटे और जी, जी। उसमें भी चैंपियन है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है इनका, अभी हमने बात की तो सामाजिक और उसमें भी रुझान है, बिल्कुल। ये हम इनको आगे किस रूप में देखेंगे? मतलब एक कराटे चैंपियन के रूप में, खिलाड़ी के रूप में देखेंगे, या हम इनको एक मॉडल और एक एक्टर के रूप में देखेंगे, या हम इनको समाज सेवा और देखिए मॉडल्स के रूप में आप देखेंगे इनको, जी। सामाजिक तौर पे भी देखेंगे, सामाजिक सेवा में भी। जी। और मार्शल आर्ट्स तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए किया हुआ है। सुरक्षा के लिए हुआ है? बिल्कुल। नहीं, और लेकिन उसमें अब भी जिस हम जगह ये पहुंच रही हैं, इनकी सुरक्षा के लिए तो वैसे ही 20-25 लोग साथ में चला करेंगे जब ये आगे बढ़ जाएंगे। सुरक्षा के लिए चलेंगे, पर जब हम खुद सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं, जी। क्योंकि हम सभी जगह अकेले होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे संग सब बॉडीगार्ड्स हों। जी। तो हमारे पास इतना टैलेंट होना जी। चाहिए कि हम 4 से 6 मेंबर्स को अकेले ही। बहुत अच्छी बात है, और एक बच्चों को इस तरह सीखना चाहिए। मैं इनकी माताजी से बात करूंगा। आप थोड़ा सा अपना पहले तो परिचय बताइए मुझे। अनीता सेलर। तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अनीता जी, आप बताइए, आपकी बच्ची आज ग्वालियर का ही नहीं पूरे देश का, पूरे एशिया का, हमारे का नाम रोशन कर रही है। कितना प्राउड हो रहा है आपको? और
उन माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? साथ में अपने आपसे पूछना चाहूँगा, जो अपनी बच्चियों को अपने गर्भ में सिर्फ इसलिए मार देती हैं कि बेटी है, ये पता पड़ता है कि बेटी है और वो मार देती हैं। और जी गलत है। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है और मैं चाहूँगी कि हर माँ अपने बच्चों पर पूरी तरह विश्वास करके उसे हर क्षेत्र में जाने दें। अच्छा, ऐसा हमने सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ अगर सोचते हैं बचपन में और नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, बड़े होकर के जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमने नहीं कर पाया हम अपने बच्चों के द्वारा वो पूरा कर लें। तो क्या आपने कभी जीवन में ये सोचा था जो ये कर रही हैं? सोचा था आपने? कुछ किया था उसके लिए, कुछ ट्राई? सोचा था, ट्राई नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग थे उस टाइम माँ बाप किस तरह से रखते थे अपने बच्चों को, जी जी आपको मालूम। जी। तो इतने ज़्यादा ऊपर थे नहीं सोच जी। में हमारे पेरेंट्स, पर हमने अपनी सोच ऊपर रखी और अपने बच्चों को आगे मतलब आपने सोचा कि जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया मैं अपने बच्चे के साथ नहीं करूँगी। मैंने जैसे पहले के पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, जी। कुछ करने नहीं देते थे, जी और जैसे डॉक्टर का भी हमारा ख्वाब था तो वो भी इसीलिए रह गया क्योंकि हम दूसरी जगह जाके मेडिकल का कुछ नहीं कर पाए। जी जी। तो हमने सोचा हम अपने बच्चों को इतना फ्री रखेंगे कि वो भविष्य में जाके जो करना चाहेंगे वो करें। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं और इनके अलावा दो हैं, वो क्या करते हैं? वो एक नीट की तैयारी कर रही है, एक इंटर में है, उसका एग्जाम है। तीनों बच्चे हैं आपकी? नहीं, एक बच्चा है, 2 लड़की। 2 लड़के हैं। आप बड़ी भाग्यवान है, आपकी 2 लड़के हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी बच्चियाँ जिनके होंगी वो तो बाकी में बहुत भाग्यवान होते हैं। ये जो मॉडलिंग कर रही हैं और ये जो कराटे सीख रही हैं, तो ये इनका डिसीजन था या आपका डिसीजन था? नहीं जी, इन्हीं का डिसीजन था। जी। और मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ जी। सर्विस जॉब में हूँ, मैं भी बाहर जॉब करती हूँ जी। इसलिए मैंने बच्चों को कभी अपने बंधन में नहीं रखा जी। उनको पूरी तरह फ्री रखा। अभी मैंने अंकल से पूछा था, मतलब इनके पापा से, बिटिया के, कि मतलब उनको कोई फेस करना पड़ा क्या सोसाइटी में? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन आप चूँकि कॉलोनी में रहते हैं, महिलाओं की मित्र मंडली होती है वो ज़्यादा कानाफूसी करती है, आपकी मित्र मंडली में क्या कोई ऐसा कोई वाकया हुआ क्या जिसमें आप? सर्विस क्लास लोग हैं, जी। पहली बात हम रिजर्व नेचर के रहते हैं जी हमें ज़्यादा किसी के साथ बैठना उठना पसंद नहीं रहता जी और हम ऐसी संगत में नहीं रहे कि जी। लोगों ने हमसे कुछ बात की हो जी। या मना किया हो, जी ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा और कभी उठा भी तो सिर्फ एक ही बात मैंने कही कि देखो दुनिया दुरंगी है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। सही बात है। और लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा और ना कभी पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं ना उससे कभी फर्क पड़ा है ना कभी पड़ना चाहिए। जब ऐसी सोच के साथ में कोई अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है तभी एक लड़की निकल करके ताज जीतती है और तभी अपने शहर और अपने ग्वालियर जैसे छोटे से शहर का नाम विश्व पटल पर अंकित करती है। तो मैं संजय भारद्वाज आज आपके साथ में यहीं विदा लेता हूं और इनके साथ में लगातार हमारा संपर्क, हमारा संवाद बना रहेगा। समय समय पर जब भी ये कोई कार्यक्रम करेंगे हम अपने दर्शकों को इनकी वो गतिविधियां बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।